होता है रीनल, जिसे रीनल कार्पसेल्स भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, ट्यूब्यूल होता है। आप क्या कहते हैं, मार्बिलियन कार्पसेल्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी यही क्या है, जो ग्लोमरस और बामन कैप्सूल मिला के क्या बनता है, मार्बिलियन कार्पसेल्स बनता है। इसके बाद ट्यूब्यूल होता है, ट्यूब्यूल जो वहां से जो नली निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो इसका पीसीटी क्या है, इसका काम क्या है, इसमें क्या होता है। पीसीटी में होता है बेटा इट रीअब्जॉर्ब, इधर देखो आप, इट रीअब्जॉर्ब क्या करता है, 75% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, 75% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये परीक्षा में, छोटे परीक्षा में आपको पूछता है कि 75% क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आता है बेटा इट रीअब्जॉर्ब, यहाँ पर ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज जो हमारी यूरिन में ग्लूकोज होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद क्या करता है, साल्ट जो हमारे यूरिन में साल्ट होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। और इसके बाद वहां पर जो अमीनो एसिड होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है। परीक्षाओं में एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा कि ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, अमीनो एसिड का कहाँ होता है, और 75% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो हम बताएंगे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। फिर इसके बाद ये जो क्या पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, वो कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। आप देखे होंगे नेफ्रॉन की जब हम कटिंग करते हैं तो बेटा नेफ्रॉन की कटिंग करने के बाद उसमें कॉर्टेक्स मिलता था जो आउटर साइड रहता था, अंदर की तरफ क्या था, मेडुला रहता था। मतलब जब हम नेफ्रॉन को कट करते हैं, उसको कट करने के बाद देखते हैं आउटर साइड जो होता है कॉर्टेक्स होता है और इनर साइड मेडुला होता है। तो अर्थात जो मेरा पीसीटी है बेटा ना, वह पीसीटी कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। ये भी पूछता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। नेफ्रॉन के कहाँ पर, कॉर्टेक्स अर्थात आउटर साइड में पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आता है आपका हेनले ऑफ लूप। हेनले ऑफ लूप जो क्या है, यू आकार की संरचना है जिसे हम हेनले ऑफ लूप कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है बेटा, आप देखेंगे इसका काम है इट क्या करता है, इट कंजर्व ऑफ वाटर। ये क्या करता है, कंजर्व ऑफ वाटर को क्या करता है, कंजर्व करता है। और काउंटर करंट मैकेनिज्म इसमें चलती है। क्या करता है, यहाँ पर भी वाटर का कंजर्वेशन, जो शेष बचा हुआ वाटर होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, वाटर का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक फिनोमिना होती है जिसे यहाँ से ब्लड यहाँ तक जाना, उसे क्या कहलाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। फिर ये दोनों चीजें यहाँ होती है। अब देखो बेटा, जो हेनले ऑफ लूप है, यू प्रकार की जो संरचना होती है, यू प्रकार की संरचना जो होती है नेफ्रॉन के मेडुला में पाई जाती है। कहाँ पर, उसके इनर साइड, जो इनर साइड भाग होता है जिसे हम मेडुला कहते हैं, वह नेफ्रॉन कहाँ पाया जाएगा, मेडुला में पाया जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर इसके बाद देखेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आप देखेंगे जो दूर की तरफ है उसे नहीं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो दूर है, जो कलेक्टिंग डक्ट से क्या है, मिल रही है, उसे हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत तेज पूछता है। एमसीक्यू मतलब समझ रहे हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद डीसीटी का फंक्शन क्या है, डीसीटी क्या करता है बेटा, इसमें H+ आयन, पोटेशियम तथा ड्रग्स का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। यहाँ पर क्या, H+ आयन, K+ आयन और ड्रग्स का क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा, अब ये जो डीसीटी है ये कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स में। डीसी माने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अर्थात ये कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स, मतलब नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स यानी कि आउटर वाले भाग में ये पाया जाता है। फिर से हम देखेंगे बेटा, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, मार्बिलियन कार्पसेल्स और नियर कार्पसेल्स और ट्यूब्यूल्स। ठीक है। ट्यूब्यूल्स में
इसके 3 भाग होते हैं, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में और क्या होता है, इसका काम क्या है, ये रीअब्जॉर्ब 75% ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करता है, इसके बाद साल्ट को करता है अमीनो एसिड, अर्थात हम कह सकते हैं GGS-A या ठीक है, या GAS जास, यानी कि ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का और क्या साल्ट का क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये भाग कहाँ पाया जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कनेक्टेड नहीं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये दोनों भाग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, आउटर साइड में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे लूप ऑफ हेनले कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। नेफ्रॉन के कौन से भाग, मेडुला जो होता है इनर साइड का भाग होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मेडुला कहते हैं। इट कंजर्व वाटर, जो शेष बचा हुआ वाटर है उसका ये कंजर्वेशन करता है, क्योंकि यहाँ यू जैसी संरचना है, तो भैया यू जैसी संरचना है, ये अपने में कुछ ना कुछ कंजर्व करेगा ये नाली। फिर इसके बाद ये क्या है बेटा, एक इसमें मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है डीसीटी, डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स अर्थात आउटर साइड भाग में पाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, H+ आयन का कंजर्वेशन होता है, सिक्रीशन होता है, सोडियम आयन पोटेशियम आयन का सिक्रीशन होता है, इसके बाद ड्रग्स का सिक्रीशन होता है, ये क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसे ये ट्यूबुलर सिक्रीशन किसमें होता है, डीसीटी में होता है। आप कह सकते हो डीसीटी में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, क्लियर।